सीधी सी बात है, मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैंने अपनी स्मृति में इतनी असंवेदनशील सरकार नहीं देखी थी, जहां प्रतिरोध, जब खेतीहर समाज संकट में है तो प्रतिरोध को कभी खालिस्तानी कभी पाकिस्तानी, तो फिर बात क्यों कर रहे हो भाई? समाज, खेतीहर समाज आपसे चांद नहीं मांग रहा है, वो कुछ व्यवस्थाएं चाह रहा है जिससे कि वो खत्म ना हो, जिससे कि पूंजी के समक्ष उसको कोर्निश ना करना पड़े, और आप उनका डेमोनाइजेशन कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा, इससे पहले कि बात बहुत आगे निकल जाए, आप कोई सिरा ढूंढ ना पाए, कृपया किसानों को सुनिए। ये प्रेमचंद के गोबर और धनिया नहीं है, ये वैसे किसान हैं जिनको अपने सरोकार, अपनी सहूलियत के बारे में जानकारी। लेकिन सर, दूसरी तरफ जो फार्मर लॉ जो बना है, ऐसा सरकार का कहना है कि उसके समर्थन में किसानों का संगठन जो है सो कल मिला है एग्रीकल्चर मिनिस्टर से। मेरा तो सीधे कहना, वो जो किसान उनसे मिलते हैं, अगर इतनी से ही बात है तो इन किसानों से आप वार्ता क्यों कर रहे हैं साहब? मत ना करिए। दिल्ली की अलग अलग बॉर्डर्स पर जो किसान बैठे हुए हैं वो तो मायने नहीं रखते हैं, फिर कोई मतलब नहीं है। ये जो प्रोपेगेंडा है ना, सरकार को ये काम नहीं आएगा। भूमि अधिग्रहण के दौरान भी, बिल के दौरान हमने ये चीजें देखी थी। 2 कदम पीछे लेने से सरकार का कद छोटा नहीं हो जाएगा। कई दफा इतिहास में जन सरोकार के आधार पर, पूंजी के सरोकार पर नहीं, जन सरोकार के आधार पर अगर आप 2 कदम पीछे लेते हैं ना, तो इतिहास में आपका कद बढ़ता है। पता नहीं, ये शायद सोचते हैं कि किन्हीं को प्रॉमिस कर लिया होगा, बड़े बड़े पूंजीपतियों को। अब उस जो प्रॉमिस है, जो उनको कमिटमेंट है, उससे पीछे हटने को तैयार है, चाहे किसानों के साथ जो भी हो। लेकिन पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री में मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं, उनका कहना है कि देखिए, किसानों को समझना चाहिए कि लॉ उनके इंटरेस्ट में है, और ये जो प्रोटेस्ट है ये तो मायोसिस्ट और नक्सलियों का है। मेरा तो समझ में नहीं आता है, किसान अपनी बेहतरी नहीं समझता है क्या? पीयूष गोयल समझ रहे हैं कि आलू कैसे उपजाया जाए, धान की कितनी अलग अलग तरह की किस्में हैं, किसमें कितना पानी, कितना खाद, क्या लगता है, ये पीयूष गोयल जी किसानों को समझाएंगे। उनका खेत कैसे बचा, ये पीयूष गोयल जी समझाएंगे। और टुकड़े टुकड़े गैंग और नक्सली, अरे साहब, जो आपकी बात में, आपकी ऑर्केस्ट्रा में शामिल ना हो जाए, जी हाँ हुजूर, जी हाँ हुजूर, साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय, वो सब नक्सली हैं। पूरा देश नक्सली है, क्योंकि वो आपकी बात पर प्रतिरोध कर रहा है। मैं तो आग्रह करूंगा पीयूष जी, कभी खेत में उतर के देखिए। खेत को अगर आप टेलीविजन के कैमरे से सिर्फ देखेंगे ना, तो समझ नहीं पाएंगे। और 42 घंटों में गतिरोध दूर हो सकता है। पता नहीं दुष्यंत जी को ये जानकारी कहाँ से मिली। सुना है कल कई मंत्रियों से मिले हैं, तोमर साहब से मिले हैं, राजनाथ सिंह जी से मिले हैं, संभवतः पीयूष गोयल जी से भी मिले हैं। अगर सरकार ने उनको कमिटमेंट किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट बिल के अंदर इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। कोई भी ओरल कमिटमेंट का कोई मतलब नहीं है। एंटी फार्मर लॉ गांधी के स्टैचू का वाशिंगटन में उसको डिफेस किया नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अशोभनीय है। न जाने किस प्रकार के तत्व हैं। ये एक खेत और सड़क के बीच में जो उपजे आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अगर आज महात्मा होते ना, या आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होते, नेहरू जी होते, पटेल होते, तो सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए होते। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे ना इतिहास को, ना हमारे उन नेताओं को। और जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर एमएचए ने 3 बंगाल के ऑफिसर को सेंट्रल जेल। देखिए, हमने विरोध किया था। हिंसा किसी भी लोकतंत्र को अस्वस्थ करती है, बीमार करती है। हम वैसे ही बहुत बीमार हो चुके हैं। बात सिर्फ नड्डा साहब की नहीं है, वो तो बहुत बड़े नेता हैं, बड़े दल के। किसी भी अदना कार्यकर्ता पर भी, चाहे टीएमसी के कार्यकर्ता पर, या बीजेपी के कार्यकर्ता पर, या कांग्रेस के, या लेफ्ट के, अगर हिंसा होती है ना, तो वो बहुत ही घटिया और खतरनाक संदेश है। मैं सिर्फ ये देख पा रहा हूं, इससे पहले भी अटैक हुए, इस तरह की त्वरित कार्रवाई नहीं देखी। ये कौन सा सहकारी संघवाद है? सिविल सर्विसेज के रूल्स देखें, कैडर अलॉटमेंट के प्रोसेस देखें, राज्य की भूमिका देखें। क्या सोच रहे हैं ये कि मतलब बुलडोज कर देंगे हर चीज में? अरे व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं को खत्म मत करिए। मैं समझता हूं कि इस सरकार ने यह तय कर लिया है कि सहकारी संघवाद इनके लिए रेटोरिकल चीज है, रियलिटी में ये एक्चुअली अहंकारी संघवाद वाले लोग हैं।